हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल फ्रेंड्स चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में एडिटोरियल करंट अफेयर्स सितंबर 2023 से अक्टूबर 2024 के बीच में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखते हैं। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 की वीडियो अपलोड हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह सत्य है। एशियाई किंग गिद्ध आईयूसीएन रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। यह भी सत्य है। दोनों कथन सही है। नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? शामिल किया गया था 2016 में। प्रमुख दिवस और थीम गलत युग्म का चयन करना है। तो गलत युग्म विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। थीम है भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। यह सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर किसी का स्वागत। यह गलत है। विश्व शरणार्थी दिवस पूरा विश्व एक घर। यह भी गलत है। तो गलत कथन 2 और 3 है। निम्न कथनों पर विचार करना है, असत्य कथन का चयन करना है। तो हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटो को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। यह सत्य है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया एवं इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह गलत है। कथन 2 गलत है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्ति को मंजूरी दी गई है? दी गई है विक्रम मिस्त्री को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, असत्य कथन का चयन करना है। यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यह गलत है। भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देश की श्रेणी में रखा गया है। यह भी गलत है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और यूएसए का स्थान है। यह सत्य है। तो गलत कथन का चयन करना है। तो 1 और 2 है। चर्चा में रहा बेनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह उत्तराखंड राज्य में। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? तो किसको किया है? केन्या को। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है। तो हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। यह सत्य है। जयपुर, वाराणसी और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुकी है। यह गलत है। तो केवल एक कथन जो है वो सत्य है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया। यह गलत है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया है। यह सत्य है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई 28% घटकर $43 बिलियन हो गया है। यह भी गलत है। तो सत्य कथन का चयन करना है। तो केवल 2 कथन सत्य है। 18वें लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? इसमें 3 कथन जो है वो सत्य है। हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। सत्य कथन का चयन करना है। तो थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। केवल 2 कथन सत्य हैं। पहला कथन गलत है।
हाइड्रोजन परियोजना में हाइड्रोजन का पूर्ण विस्तार है। तो यह है हाई रॉप्ड ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। सत्य कथन का चयन करना है। तो 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ, यह सत्य है। G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है, यह गलत है। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था, यह सत्य है। कथन 1 और 3 सत्य है। चर्चा में रहे थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है? इसका संबंध मंगल ग्रह से है। असत्य कथन का चयन करना है। नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है, यह कथन असत्य है। सत्य कथन का चयन करना है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है, यह सत्य है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर का नाम बदलकर कैची धाम रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, है गलत है। कथन 1 सत्य है। किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। सत्य कथन का चयन करना है। यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया है, यह सत्य है। लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, यह भी सत्य है। बाकी कथन 3 और 4 ये गलत है। तो 1 और 2 कथन सत्य है। चर्चा में रहे कैनबिस एम्फेटामिन और एक्सटेसी का संबंध है। तो इसका संबंध नशीली दवाओं से है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यह चिनाब नदी से लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, सही है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, यह भी सही है। यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच स्थित है, यह भी सही है। सभी कथन सत्य है इसमें। तो कितने युग में सही सुमेलित है? इसमें 3 युग में सही सुमेलित है। वैश्विक पवन देश के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम है। यह कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात। निम्न कथनों पर विचार करना, असत्य कथन का चयन करना है। स्पेन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 1वां देश बन गया है, असत्य है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP15 के दौरान की गई थी, यह भी असत्य है। दोनों कथन असत्य हैं। फ्रेंड्स, इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। चैनल पे पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।